हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 6 द फाइट डिस्कस करेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर ए स्विम। रंजी जंगल में एक तालाब की खोज करता है और इसमें तैरने के लिए छलांग लगा देता है। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ ए राइट टू द पूल। उसके और किसी अन्य के बीच तालाब पर अधिकार के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। ए फाइट एंस्यूज, एक झगड़ा शुरू होता है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रा, और जो पहला राउंड था वह बिना किसी हार जीत के बराबरी पर समाप्त होता है। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को राजपुर में 1 महीने से भी कम समय हुआ था जब उसने जंगल में एक तालाब की खोज की थी। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, गर्मियाँ अपनी पीक पर थी, अपनी चरम सीमा पर थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसका स्कूल अभी तक नहीं खुला था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और उसने इस अर्ध पर्वतीय क्षेत्र में अभी तक कोई मित्र नहीं बना पाया था। He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. तो वह अपने आप को कस्बे के चारों ओर दूर दूर तक फैले जंगलों और पहाड़ियों में घूमने में व्यस्त किए हुए था। It was hot, very hot at that time of the year. यह साल का बहुत ही गर्म समय था। And Ranji walked about in his vest and shorts. और इस वजह से रंजी अपनी बनियान और निक्कर में ही पूरे दिन घूमा करता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसके भूरे पैर धरती से उठने वाली चौक जैसी धूल से सफ़ेद हो गए थे। द अर्थ वाज पार्च्ड, और गर्मी की वजह से भूमि झुलसी हुई थी। द ग्रास ब्राउन, और गर्मी से घास सूख करके भूरे रंग की हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्ट्रिंग, पेड़ लिस्टलेस बिल्कुल शांत खड़े थे, हार्डली स्ट्रिंग से उनमें शायद ही कोई हलचल हो, बिल्कुल भी कोई हलचल उनमें थी ही नहीं। एंड वेटिंग फॉर ए कूल विंड और रिफ्रेशिंग शॉवर और ऑफ रेन, वह एक किसी हवा के ठंडे हवा के झोंके का या एक स्वच्छ पानी की बौछार, बरसात की बौछार का इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच ए डे ए हॉट टायर्ड डे दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार के अत्यधिक गर्म और टायर्ड, सूखे या थका देने वाले दिन में रंजी को जंगल में एक तालाब मिला। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसक्लेंसी, पानी में बिल्कुल शांत था पानी, और ट्रांसक्लेंसी थी, पारदर्शिता थी। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और तुम पानी के उस तालाब के पानी के तल में पड़े गोल चिकने पत्थरों को भी आसानी से देख सकते थे, पानी इतना साफ था। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, और एक छोटी सी पानी की धारा जो चट्टानों के समूह से निकल रही थी वो उस तालाब को भरती थी। ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के मौसम में, दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टोरेंट, तो यह धारा एक बड़े गिरते हुए जलप्रपात या झरने का रूप ले लेती थी, कैसेंडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के मौसम में, इट वॉज बेयरली ट्रिकल, ये बिल्कुल एक बहुत ही हल्की सी गति से चलती थी, इसका पानी बहुत ही धीरे धीरे आता था। द रॉक हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, और जो चट्टानें थी, इन चट्टानों ने इसके पानी को रोका हुआ था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में मैदानों के तालाब सूख जाते हैं, इस तरह से तालाब नहीं सूख रहा था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से चट्टानों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और पानी अंदर जमीन में नहीं जा रहा था। व्हेन रंजी saw the pool, जब रंजी ने तालाब को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट गो टू गेट इनटू इट, तो उसने इसमें जाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं की। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग एलोन और विद हिज फ्रेंड्स, वह अक्सर अकेला या अपने मित्रों के साथ तैरने के लिए जाया करता था। कब? व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन ए थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट,
जब वह राजपूताना रेगिस्तान के मध्य में एक कम वर्षा वाले कस्बे में रहता था तो वह अक्सर अकेला या अपने मित्रों के साथ तैरने के लिए जाया करता था। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वह वहाँ पर केवल स्टिकी गंदले और मडी कीचड़ वाले तालाबों को जानता था। वेयर बफेलोज वेलोड एंड वुमेन वास्ट क्लॉथ्स, जहाँ पे औरतें कपड़े धोती थी और भैंसें उस पानी में लेटती थी। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने कभी भी ऐसा तालाब नहीं देखा था। सो क्लीन, इतना साफ, ठंडा, एंड इनवाइटिंग, और आमंत्रित करने वाला कि आओ मेरे अंदर आओ नहाओ। ही लेप्ट इन टू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई या प्रवेश किया। हिज लिम्स वर स्पल फ्री ऑफ एनी फैट, उसके जो शरीर के अंग थे, हाथ थे, पैर थे, वो बहुत ही दुबले पतले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, उनके ऊपर बिल्कुल भी फैट जमा हुआ नहीं था, बिल्कुल दुबले पतले थे। एंड इज डार्क बॉडी ग्लिस्टेंड इन पैचेस इन सनलिट वाटर, और उसके जो गहरे रंग का शरीर का जो गहरा रंग था वह सूर्य की रोशनी में पड़ने वाली चमक के साथ, पानी की बूंदों के साथ चमक रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द cool water of the forest. The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool. वह अगले दिन फिर इस जंगल के तालाब में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए आया, यानी ठंडे पानी में स्नान करने के लिए फिर आया। He was there for almost an hour, sliding in and out. वह वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक पानी के अंदर आता रहा और बाहर निकलता रहा। Out of the limpid green water, उस तालाब के हरे और साफ पानी के अंदर आता रहा और जाता, लगभग 1 घंटे तक उसने काम किया। और या फिर lying stretched out on the smooth yellow rock on the shade of broad leaved salt trees, अथवा या फिर चिकने पीले पत्थरों पर साल के वृक्षों की छोटी छोटी पत्तियों की छाया में सीधा लेटा रहा। It was while he lay thus, ये जब वह वहाँ पर लेटा हुआ था, that he noticed another boy standing a little distance away, उसने थोड़ी दूरी पर एक दूसरे लड़के को खड़े हुए देखा। Staring at him in a rather hostile manner, जो उसकी तरफ एक दुश्मनी या शत्रुता के भाव से उसकी तरफ देख रहा था। The other boy was a little older than रंजी, जो दूसरा लड़का था वह रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, एज में बड़ा था, टॉलर लंबा था, थिकेस्ट हष्टपुष्ट था, विद ए ब्रॉड नोज, उसकी चौड़ी नाक थी, एंड थिक रेड लिप्स, और उसके होठ मोटे और लाल रंग के थे। He had only just noticed रंजी, उसने रंजी की तरफ देखा। एंड when रंजी did not say anything, और जब रंजी ने उससे कुछ भी नहीं कहा, the other called out, तो दूसरा लड़का चिल्लाया, What are you doing here, Mr. श्रीमान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रंजी who was prepared to be friendly, रंजी जो कि उसके प्रति मित्रता करने के लिए तैयार था, was taken aback at the hostility of the other's tone, कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा, उस लड़के के द्वारा दिखाई गई शत्रुता की भावना को देखकर वो बड़ा ही हैरान हो गया। I am swimming, he replied, उसने जवाब दिया कि मैं तैर रहा हूँ। Why don't you join me, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? I always swim alone, said the other, दूसरे लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर हमेशा अकेला ही तैरता हूँ। This is my pool, ये मेरा तालाब है। I did not invite you here, और मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इनवाइट नहीं किया था। The stranger strode up to रंजी, वह जो अजनबी आदमी था, अजनबी जो लड़का था, वह रंजी की तरफ बढ़ा। Who still sat, जो कि अभी तक भी बैठा हुआ था, on the rock, जो कि अभी भी चट्टान पर बैठा हुआ था, and और planting his broad feet firmly on the sand, और अपने चौड़े मजबूत पैरों को रेत में मजबूती से जमाते हुए उसने कहा, as though this would settle the matter once and for all, कि मानो वह उस झगड़े को अभी अभी हमेशा के लिए रफा दफा कर देगा, इस बात को निपटा देगा। Don't you know I am a warrior, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। I do not take replies from villagers like you, और मैं तुम जैसे विलेजर्स, ग्रामीण या देहाती लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। So you like to fight with villagers, said रंजी, तो रंजी ने कहा, तो क्या तुम देहाती लोगों के साथ या गांव वाले लोगों के साथ झगड़ा करना पसंद करते हो? Well, ठीक है, I am not a villager, तो ठीक है, मैं भी एक देहाती या गांव का रहने वाला नहीं हूँ।
आई एम ए फाइटर, मैं भी एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, मैं वॉरियर हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं फाइटर हूँ। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वह लड़का अपने आप को वॉरियर बताता है और रंजी अपने आप को फाइटर बताता है। दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, वो एक जिद की भावना पर या झगड़े की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, एक कहता है कि वह एक वॉरियर है। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और दूसरा भी अपने आप को एक योद्धा या फाइटर घोषित करता है। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और उनके बीच में इसके अलावा कुछ भी शायद कहने के लिए नहीं था। वो इसी बात को बार बार कह रहे थे। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर सेड अ स्ट्रेंजर, उस अजनबी लड़के ने कहा, तुम समझ गए होगे कि मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेंट्रेटेड, रंजी सेड, उसने यह सोचकर कि शायद यह बात अभी रंजी के दिमाग में नहीं पहुंची, रंजी को इसके बात के बारे में पता नहीं चला है, उसने एक बार इस बारे में फिर कहा कि तुम समझ गए होगे कि मैं, क्या तुम समझ गए कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई हैव हियर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी, रंजी ने जवाब दिया कि मैंने आपसे ये बात 3 बार सुन ली है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम फिर भी यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू टर्न अवे, मैं तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने का या भागने का इंतजार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू सेड अ स्ट्रेंजर, मुझे तुम्हें, आई विल हैव टू बीट यू सेड अ स्ट्रेंजर, उस अजनबी आदमी ने कहा कि मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। एज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड और शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, उसने रंजी के प्रति एक वायलेंट, भयानक या हिंसक रूप दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए, अपना थप्पड़ उसको दिखाते हुए कहा कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें यहाँ पर पीटना पड़ेगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं भी तुम्हें यह करते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब झगड़ा करो, कब मेरी पिटाई करो। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे ऐसा करता हुए देखोगे। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। दी अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक बहुत ही अजीब सा फुफकारने वाली आवाज़ निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, और वो लगभग 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस, जब उस वॉरियर ने स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, उसने पूरी ताकत से रंजी के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रंजी स्टैगर्ड, रंजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, और उसको चक्कर से महसूस होने लगे, चक्कर से आने लगे। देर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क ऑन हिज चेक, और उसके गाल पर उंगलियों के लाल और मोटे निशान पड़ गए थे। देयर यू आर, तो यह कैसा रहा, एक्सक्लेम्ड हिज एसलेंट, तो उसके जो प्रतिद्वंदी था, जो उसका शत्रु था, उसने कहा, तो यह कैसा रहा। विल यू बी ऑफ नाउ, क्या तुम अब यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर, उसके जवाब में, रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face, रंजी ने अपना हाथ ऊपर लहराया और एक सख्त मुक्का जोर से उसके चेहरे पर जड़ दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, और अब उन्होंने एक दूसरे के गले पकड़ते हुए। स्विंग ऑन द रॉक्स, चट्टान पर इधर उधर लड़खड़ाते हुए। टम्बलिंग, लुढ़कते हुए। ऑन द सैंड, रेत पर। रोलिंग ओवर एंड ओवर, रेत पर इधर उधर लुढ़कते हुए, रोलिंग करते हुए। दियर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डिस्पेरेट वायलेंट स्ट्रगल, और उनके जो टांगें थी और जो उनके पैर थे, भुजाएं थी, वो हिंसक तरीके से आपस में जकड़ी हुई थी। गैस्पिंग, हाँपते हुए। क्रशिंग, एक दूसरे को गालियाँ या अभिशाप देते हुए। क्लोइंग, पंजा चलाते हुए। एंड स्लैपिंग, और थप्पड़ चलाते हुए। दे रोल्ड इनटू द सैलो ऑफ द पूल, और वे तालाब में पहुंच गए जहाँ पे सैलो वाटर था, कम पानी था, छिछले पानी में, जहाँ पे पानी बहुत कम था। लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को गाली देते हुए, हाँपते हुए, पंजा और थप्पड़ मारते हुए पानी में पहुंच जाते हैं। इवन इन द वाटर दे फाइट कंटिन्यूड, और पानी के अंदर भी यह झगड़ा उनका चालू रहता है। स्पल्टरिंग एंड कवर्ड विद मड, एक दूसरे को जोर जोर से बोलते हुए और कीचड़ में लथपथ हुए। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, वे एक दूसरे की गर्दन और गले को पकड़ने का प्रयास करते। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रीजेंट अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, लेकिन 5 मिनट तक
उनका जो अवैज्ञानिक तरीके से थका देने वाला जो लड़ाई चलती रही, नाइदर बोट हैड इमर्ज विक्टोरियस, तो उनमें से कोई सा भी लड़का विक्टोरियस के रूप में, एक विजेता के रूप में नहीं उभरा। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉस्टेशन, उनकी जो शरीर था वह बिल्कुल थका हुआ था। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से दूर हट के खड़े हो गए। मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और एक दूसरे से बोलने का वो प्रयास कर रहे थे, जोर लगाकर बोलने का प्रयास कर रहे थे। नाउ डू रियलाइज, अब तुम्हें महसूस हो गया होगा, आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक वॉरियर हूँ। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने हाँफते हुए कहा। डू यू नो आई एम फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई एम फाइटर, मैं भी एक फाइटर हूँ, सेड रंजी विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से रंजी ने इस चीज़ के बारे में कुछ कहा या वो बोल पाया। इतना थका हुआ तो उसकी आवाज़ ढंग से नहीं निकल पा रही थी, बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडर टू ईच अदर्स आंसर्स, उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे के जो आंसर दिए थे, दूसरे के बारे में जो कहा था, उन्हें सुनने का प्रयास किया। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, उस खामोशी के क्षण में जब वो एक दूसरे की बातों को सुनने का प्रयास करे तो शांत हो गए थे। देर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, वहाँ पर सिर्फ दो ही तरह की आवाज़ आ रही थी, उनके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और उनके ज़ोर ज़ोर से दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, तो उस वॉरियर ने कहा, तो तुम यहाँ से तालाब को नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, तब उस दूसरे लड़के ने कहा, तो ठीक है, तो हमें इस हमें लड़ाई को जारी रखना होगा, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है। बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव, लेकिन उन दोनों लड़कों में से दोबारा किसी ने भी ना तो कोई चहलकदमी की, ना तो कोई एक्टिविटी की, नीदर टुक द इनिशिएटिव, और न ही उन्होंने लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का शुरुआत किया। द वॉरियर हैड एन इंस्पायरेशन, जो लड़का था, वॉरियर था, उसको एक नया विचार सूझा। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, उसने कहा, तो ठीक है, इस लड़ाई को हम कल जारी रखेंगे। इफ़ यू डेयर टू, यदि तुम साहस करते हो, किस चीज़ का, कम हेयर अगेन टुमारो, यदि कल तुम दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाते हो तो ये लड़ाई हमारी कल भी जारी रहेगी। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम कल भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे, और जैसी दया की भावना मैंने तुम्हारे प्रति आज दिखाई है, कल मैं तुम्हारे प्रति ऐसी दया की भावना नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मैं कल भी आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। देन टर्न फ्रॉम ईच अदर, तब एक दूसरे से दूर मुड़ गए। एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और वो अपनी अपनी चट्टानों पर चले गए। पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, वहाँ पर उन्होंने अपने जो कपड़े रखे हुए थे उन कपड़ों को पुट ऑन किया, कपड़ों को पहना। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों के द्वारा जंगल से निकल गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इसका पार्ट 2। व्हेन रंजी गॉट होम, जब रंजी घर पहुंच गया या घर आ गया, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड बर्सेस दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स। जब रंजी घर आ गया तो उसके चेहरे पर, उसके टांगों पर, उसके बाजों पर जो घाव और जो खरोच के निशान थे, उसके लिए उसको छुपाना बड़ा मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, उसके लिए इस तथ्य को छुपाना मुश्किल था कि वह एक अनयूजुअली, एक असाधारण, एक बगैर बात के एक हिंसक झगड़े में वो पड़ चुका है। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट द होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसकी जो माता थी वह उसे जिद करती रही कि जो बाकी समय बचा हुआ है अब वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। दैट इवनिंग, उस शाम को, दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, किसी तरीके से अपने घर से वो निकल गया। एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार में चला गया। उसकी मदर उसे मना करती रही, बाहर नहीं जाना, लेकिन किसी तरह शाम को घर से बाहर निकल गया और बाजार में चला गया। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस, जहाँ उसको थोड़ी सी आराम और संतुष्टि और सांत्वना मिली। इन ए बोटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, वहाँ पे उसने नींबू का अलग अलग रंगों का पानी पिया, और केले के बड़े पत्ते पर गर्मा गर्म और मीठी जलेबी खाने से उसको थोड़ी सी शांति और संतुष्टि मिली। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down to the road. उसने भी मुश्किल से अपना लेमोनेड खा के
समाप्ति किया था, अभी उसने समाप्ति किया था पीना उसका, और तभी उसको उसका जो एडवर्सरी था, उसका जो शत्रु था, वह उसको सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। उसने भी खाना समाप्ति किया था, तभी उसको जो उससे झगड़ा हुआ था तालाब के ऊपर, वह लड़का उसको फिर दिखाई दे गया। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे एंड टुक एल्सवेयर। उसके पहले मन में विचार आया कि उसकी तरफ नहीं देख करके कहीं और इधर उधर देखना स्टार्ट करे। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बोतल एट हिज एनिमी। और दूसरा उसके मन में विचार आया कि उसके हाथ में जो लेमोनेड की नींबू के पानी की जो बोतल है उसको उसके सर पर दे मारे, अपने शत्रु पर अटैक कर दे। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन उसने इनमें से दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं किया था। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड। इसके बजाय ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्डेड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। वह अपनी ज़मीन पर वहीं पर जमा खड़ा रहा और उसकी तरफ उसने घूरती हुई नज़रों से देखा। एंड द वॉरियर आल्सो नथिंग। और जो दूसरा जो वॉरियर था उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, इधर इसके अलावा कुछ नहीं किया, बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फ्यूरिटी। और उतनी ही गुस्से में उसकी तरफ उसने भी घूरा। द नेक्स्ट डे was एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना कि पहले वाला दिन था। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। अब जो रंजीत था वह बहुत ही कमजोरी और आलस महसूस कर रहा था और लड़ाई के लिए बिल्कुल भी वो उत्सुक नहीं था, तैयार नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। और उसका जो शरीर था पिछले दिन हुए एनकाउंटर मुठभेड़ के कारण अकड़ गया था और दुख भी रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। लेकिन वह चुनौती से इनकार नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। और यदि वह तालाब पर नहीं जाता है तो उसके तालाब पर नहीं जाने को उसकी डिफीट एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा, उसकी हार माना जाएगा। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। उसी समय उसे महसूस हो रहा था कि वह निश्चित तौर पर अगली लड़ाई में हार जाएगा। बट ही कुड नॉट एक्यूसेंस इन हिज ऑन डिफीट। लेकिन वह चुपचाप अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगा। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। उसे अपने शत्रु को अंत तक चुनौती देनी होगी, अंत तक उसे संघर्ष करना होगा और आउटविट हिम, और या फिर उसको हरा दिया जाएगा, उसको हरा दिया जाएगा। ओनली फॉर देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। और सिर्फ तभी वह अपना आत्मसम्मान प्राप्त कर सकता है। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ। यदि वह अभी सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, ही वुड बी बीटन फॉर द टाइम। तो उसको हमेशा के लिए हारा हुआ ही माना जाएगा। बट टू फाइट। यदि वह पिट भी जाता है, इफ़ ही वुड बी बीटन फॉर द एंड ऑल टाइम। यदि हमेशा के लिए उसको हारा हुआ माना जाएगा यदि वो सरेंडर कर देता है। बट टू फाइट। यदि लड़ाई करता है, एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। और यदि आज झगड़ा करता है और हार भी जाता है तो आगे लड़ाई करने के लिए हमेशा आज़ाद रहेगा, दोबारा लड़ भी सकता है। यदि वो सरेंडर कर देता है तो हमेशा के लिए उसको हारा माना जाएगा। यदि आज वो लड़ाई करता है और हार भी जाता है तो उसके लिए चैलेंज ओपन है, वो आगे कभी भी झगड़ा कर सकता है। एज लॉन्ग एज ही फॉट। जब तक उसकी लड़ाई जारी रखेगा। कब तक? ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। जब तक कि उसके जंगल के जो तालाब है उस पर उसका अधिकार नहीं होता है तब तक वह अपने संघर्ष को, अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. उसकी आधी आशा, he was half hoping, उसको आधी अधूरी यह भी आशा थी क्या? That the warrior would have forgotten the challenge, कि शायद वो जो वॉरियर था वह उस चुनौती को भूल गया होगा। But these hopes were dashed when he saw his opponent stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. किंतु उसकी यह आधी अधूरी आशा भी समाप्त हो गई जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को तालाब के दूसरी तरफ एक चट्टान पर कमर तक नंगा बैठे देखा। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। वह जो वॉरियर था वह अपने शरीर पर तेल मल रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्री। उसने साल के पेड़ के नीचे रंजी को देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल। और तालाब के दूसरी तरफ से उसे लड़ने के लिए चैलेंज दिया, चुनौती दी, ललकारा उसको। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट। ही साउटेड। वह चिल्लाया, इस तरफ आ जाओ और लड़ाई करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। लेकिन रंजी अपने प्रतिद्वंदी द्वारा, अपने शत्रु के द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार
नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड बैक विद इक्वल वेगर। कम दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड बैक विद इक्वल वेगर। वह उतने ही जोश और उत्साह के साथ चिल्लाया, इधर आ जाओ और लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कार्ड द अदर। दूसरे लड़के ने चिल्लाया कि इसको पानी को तैर कर पार करो और इधर आके फाइट करो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद तुम तो इसको तैर कर पार ही नहीं कर सकते, या तुम पार कर सकते हो इसको तैर करके। बट रणजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल ए डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। लेकिन रणजी उस पानी की लंबाई को दर्जनों बार बिना थके हुए पार कर सकता था। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर्स हिज सुपीरियरिटी, और उसके पास उस वॉरियर लड़के को अपने श्रेष्ठ दिखाने का मौका था रणजी के पास। उसको पार करेगा, उसकी सुपीरियरिटी वो दिखाएगा उसको। सो इसलिए स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपनी कमीज उतारी। ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, और सीधा ही उसने पानी में छलांग लगा दी, डाइव किया, गोता लगा दिया। कटिंग थ्रो इट लाइक ए नाइफ, और उस पानी को चाकू की तरह काटते हुए। द सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लैश, और बिना किसी छपाक की आवाज़ किए हुए चुपचाप ही पानी के तल के ऊपर आ जाता है। द वॉरियर्स माउथ हैंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो वो अजनबी लड़का था उसका इस रणजी की एक्टिविटी को देखकर, इस तरह से तैरना और पार जाने के तरीके को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गया, बहुत चक्कर रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा कि तुम गोता लगा सकते हो। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा क्या तुम गोता लगा सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रणजी, रणजी ने कहा यह तो बहुत ही आसान काम है। ट्रीडिंग वाटर, वह पानी में, गहरे पानी में आगे बढ़ता हुआ। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, और आगे आने वाली चुनौती का इंतजार करते हुए। कैन नॉट यू डाइव, क्या तुम छलांग नहीं लगा सकते, क्या तुम गोता नहीं लगा सकते। नो सैड द अदर, नहीं, दूसरे लड़के ने कहा। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो इसमें सीधा ही जंप लगाता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, यदि तुम मुझे, किंतु अगर तुम मुझे बता दो कि गोता कैसे लगाते हैं तो मैं भी एक गोता लगाऊंगा। इट इज़ ईजी, यह बहुत ही आसान है। सैड रणजी, रणजी ने कहा तो बहुत ही आसान चीज़ है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपनी बाजुओं को बाहर फैलाओ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सर को अपने पैरों के स्थान पर आने दो। द वॉरियर स्टूड अप, वह वॉरियर लड़का था, वह खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा और स्थिर। स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी बाजुओं को बाहर फैलाया। एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी के अंदर फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वह नीचे अपने पेट के बल पानी में आके पड़ा। विद ए क्रश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, जब अपने पेट के बल पानी में गिरा तो बहुत जोर से छपाक की आवाज़ आई, और उस आवाज़ से वहाँ पे जो पक्षी बैठे थे पेड़ों के ऊपर, वो चीखते चिल्लाते वहाँ से पेड़ों को छोड़ करके उड़ करके भाग गए। रणजी डिजोल्ड इनटू लाफर, और रणजी इस चीज़ को देख करके ठहाका लगा करके बहुत जोर से हंसा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, उसने पूछा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, उसने, रणजी ने पूछा कि क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, जब वह वॉरियर लड़का पानी के तल पर आया। स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल व्हेल, और उस पानी को ऐसे कर रहा था जैसे कि छोटी व्हेल की मछली पानी को धकेलते हुए बाहर आती है, ऐसे पानी को धकेलते हुए बाहर आया। वाज नॉट इट गुड, आस्क्ड द बॉय, उस लड़के ने पूछा क्या यह अच्छा नहीं था। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, जबकि वह अपने आप में स्पष्ट रूप से अपने आप में इस कर्तव्य पर वो गर्व महसूस कर रहा था, मैंने बहुत अच्छा जंप लगाया है। नॉट वेरी गुड सैड रणजी, रणजी ने कहा ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आपको और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सी देखो, आई विल डू इट अगेन, अब रणजी कह रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और अपने आप को खींचकर एक चट्टान पर ले गया। ही एक्सक्यूटेड एनदर परफेक्ट डाइव, और उसने एक दूसरी, एक संपूर्ण उत्तम प्रकार की अपनी डुबकी का प्रदर्शन किया। एक्सक्यूट दिखाना होता है, प्रदर्शन किया। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरे लड़के ने उसके बाहर आने का इंतजार किया। बट स्विमिंग अंडर द वाटर, लेकिन पानी के अंदर ही तैरता तैरता रणजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड,
लेकिन रंजी पानी के नीचे तैरता हुआ लड़के का चक्कर लगाकर उसके पीछे से उसके ऊपर आकर के बैठ गया। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिस्ड यूथ। उस हैरान नौजवान ने उससे पूछा कि तुमने सब कैसे किया। कैन नॉट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी। रंजी ने पूछा कि क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट। मैं नहीं तैर सकता लेकिन मैं इसका प्रयास करूँगा। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन। पंजाबी लड़के ने तालाब में डुबकी लगाने का भरसक प्रयास किया और वास्तव में यह सोचता था कि वह सीधा नीचे चला गया है। दो यद्यपि हिज बॉटम लाइक ए डक रिमेंड अबव सरफेस। यद्यपि उसकी जो पीठ थी वह एक बतख की तरह पानी के ऊपर ही रह रही थी, यानी कि वो डूबा नहीं था, उसका सर थोड़ा बहुत डूबा तो बाकी पानी के ऊपर था जैसे बतख रहते हैं। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। फिर भी रंजी ने उसको निरुत्साहित नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। इट वाज नॉट बैड ही सेड। उसने कहा कि यह ज़्यादा बुरा नहीं था। बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारा अभ्यास की जरूरत है, बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा। विल यू टीच मी आस्क्ड द एनिमी। उसके शत्रु ने पूछा क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी। तुम्हें मुझे सिखाना ही जरूर सिखाना होगा, सिखाना ही पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टीच मी। यदि तुम मुझे नहीं सिखाओगे आई विल बीट यू। मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। क्या तुम यहाँ पर प्रतिदिन आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सैड रंजी। रंजी ने कहा यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ज़रूर करूँगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर। उन दोनों ने अपने आप को पानी से बाहर खींचा। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक। और एक चिकनी चट्टान पर आकर के अपने एक दूसरे के पास में बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज। मेरा नाम सूरज है। सैड द वॉरियर। उस वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज़ यूअर्स। और तुम्हारा नाम क्या है। इट्स रंजी। मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आस्क्ड सूरज। सूरज ने पूछा मैं शक्तिशाली हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। सूरज ने रंजी से पूछा। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। उसने अपने हाथ को मोड़ते हुए हाथ की मांसपेशियों को, उसकी मांस की सफ़ेदी को बढ़ाते हुए एक गोल गेंद की तरह निकाल लिया। जैसे लोग बाजू दिखाते हैं उठा करके, तो उसने बाजुओं के डोलों को दिखाया। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी। रंजी ने कहा तुम मजबूत हो, शक्तिशाली हो। यू आर ए रियल पहलवान। तुम एक सचमुच के पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। सूरज ने कहा कि मैं एक दिन संसार का चैम्पियन पहलवान बनूंगा, चैम्पियन कुश्तीबाज बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाई विच शॉक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। उसने अपनी थाई पर, अपनी जांग पर एक थपकी मारी जिससे उसकी जांघें शॉक हिल रही थी। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ट। और उसने थिन बॉडी, और उसने रंजी की पतली और सूखी जो हड्डी थी, बॉडी स्ट्रक्चर था, उसके सख्त और पतले शरीर को समीक्षा करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए कहा यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ। तुम भी अपने आप में काफ़ी मजबूत हो। ही कंसीडेड। उसने इस चीज़ को स्वीकार किया कि तुम भी अपने आप में बहुत ही मजबूत हो। बट यू आर टू बोनी। लेकिन तुम बहुत ही बोनी हड्डियल से हो, तुम्हें हड्डियाँ दिखाई देती हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, कि तुम लोग ज़्यादा खाते पीते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव यूर फूड विद मी। तो आप आइए और मेरे साथ खाना खाइए। आई ड्रिंक 1 सीर ऑफ मिल्क एवरी डे। मैं प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता हूँ, 1 किलो दूध पीता हूँ। एक सेर कहते हैं इसको, 1 सेर दूध पीता हूँ। 1 लीटर 1 किलो कहते हैं इसको। वी हैव गॉट ओवर ऑन काउ। हमारी अपनी भी गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरा मित्र बनो। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी। और मैं तुम्हें अपनी तरह ही पहलवान बना दूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू ए पहलवान। यदि तुम मुझे पानी के अंदर डुबकी लगाना, गोता लगाना और तैरना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर। क्या ठीक रहेगा, क्या ये ठीक नहीं है। दैट इज़ फेयर सेड रंजी। रंजी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। दो ही डाउटेड, यद्यपि उसको संदेह था। इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, की उसको फिर भी संदेह था कि क्या उसके बदले में कुछ अच्छा प्राप्त कर रहा है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉयज एंड सेड। सूरज ने उस छोटे लड़के के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और कहा
क्या? वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, हाँ, अब हम दोनों मित्र हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट। उन्होंने एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से, अनफ्लिंचिंग आइज, बिना आंखों को झपकाए देखा। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न। और उसी क्षण उन दोनों के बीच में एक प्रेम और एक समझ पैदा हो जाती है। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी ने कहा, हम अब मित्र हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन ऑन देयर ब्रांचेस। और जो पक्षी, जब वो सूरज पानी में अपने पेट के बल गिरा था, उसकी छपाके वहाँ से उड़ गए थे ना, वो पक्षी अब दोबारा पेड़ों पर आकर बैठ गए। द बर्ड हैड सेटल्ड अगेन ऑन देयर ब्रांचेस। अपनी अपनी शाखाओं पर दोबारा आकर बैठ गए। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्प्ड इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्री। और जो तालाब था, तालाब का पानी तब साल के वृक्षों की छाया में शांत और स्वच्छ हो गया था। इट इज़ अवर पूल सेड सूरज। सूरज ने कहा, यह हमारा तालाब है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन। और कोई भी यहाँ पर हमारी अनुमति के बिना नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत करेगा, कौन साहस करेगा। हु वुड डेयर, कौन साहस करेगा। सेड रंजी। रंजी ने कहा कि अब ऐसे यहाँ पे आने का कौन साहस कर सकता है कि हमारी अनुमति के बिना कोई यहाँ पे आ जाए। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। रंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह जानते हुए कि आज का दिन उसने जीत लिया है। दोनों मित्र बन जाते हैं और यहाँ पे एक कहानी समाप्त हो जाती है। रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।